रेडियो सिटी पॉडकास्ट। एक बात बताऊं आपको, सच्ची सच्ची बचपन से ही ना त्योहारों का बड़ा क्रेज रहता है मुझे, बाय गॉड। होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, मतलब यार पूरा घर, पूरी कॉलोनी लाइटों से जगमगाती रहती है। सब लोग अपने काम वाम छोड़ करके, टेंशन छोड़ करके सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट, खाना। हाय, फेस्टिवल्स आर जस्ट इनकम्प्लीट विदाउट फूड, एंड फूड ना वो बस इट जस्ट टेस्ट्स मोर गुड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, राइट? वेल, इन सब के बीच में जन्माष्टमी पर बनने वाले 56 भोग को लेकर ना मैं हमेशा अलग ही खुश होती हूँ। 56 भोग साउंड सो शाही एंड बड़ा, बट कभी सोचा कि ये 56 भोग ही क्यों होते हैं? आई मीन, व्हाई नॉट 52, 57 या 58? व्हाई 56 ओनली? चलिए फिर आज के पॉडकास्ट में आपको स्वाद चखाती हूँ 56 भोग की कहानी का। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। अजी, सेलिब्रेशन छोटा हो या बड़ा, अब किसी की शादी हो, बर्थडे, एनिवर्सरी या प्रमोशन का हो केक कटा, खाने के बिना सब अधूरा है ना? मैं क्या जी, क्या हाल चाल है फूडियों? मैं हूँ आपकी फूडी फ्रेंड और पार्ट टाइम एविड रीडर दामिनी, और आज के पॉडकास्ट में आपको बताऊंगी कि 56 भोग में 56 डिशेस ही क्यों होती है। अजी, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 56 भोग जो है वो स्पेशली श्री कृष्ण के लिए बनाया जाता है जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा के टाइम पर। हर स्टेट में ना अलग अलग चीजें इसमें शामिल होती हैं वहाँ की स्पेशलिटीज के हिसाब से। कई जगहों पर इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। वैसे 56 भोग से रिलेटेड हमारे पुराणों में बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा फेमस कहानी जुड़ी हुई है देवराज इंद्र के घमंड से। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जो हैं वो एक दिन में 8 बार खाना खाते हैं, 8 पहर के हिसाब से। तो जब इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तब वो 7 दिन तक भूखे रहे थे और अन्न का एक भी दाना नहीं खाया था। ऐसे में जब इंद्रदेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने माफी मांगी, तब बाल कृष्ण के लिए माता यशोदा ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 तरह के व्यंजन बनाकर श्री कृष्ण को महाभोग लगाया था। माना जाता है कि तभी से ये 56 भोग की परंपरा जो है शुरू हुई। अच्छा, वैसे एक छोटी सी कहानी और है 56 भोग की। गोलोक में श्री कृष्ण और राधा जो हैं एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतों में 56 पंखुड़ियां होती हैं। हर एक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और बीच में भगवान विराजते हैं, इसीलिए 56 भोग लगाया जाता है। है ना इंटरेस्टिंग बात? वैसे इस 56 भोग को ना बहुत सोच समझकर बनाया गया है। हाँ, कड़वा, तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन और मीठा, ये 6 रस और स्वाद होते हैं हमारी उंगलियों में, और जब हम खाना बनाते हैं तो यही रस जो है खाने में मिलकर उसे और स्वादिष्ट बनाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि बनाने वाले के हाथों में जादू होता है। अब हमारे अंदर का रस जब खाने के थ्रू किसी और तक पहुंचता है तो कहीं न कहीं एक बॉन्ड बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। और जी, खाना तो है ही इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका। हाँ, वेल, इसीलिए 56 भोग तैयार किया गया। इन 6 रसों के मेल से मैक्सिमम 56 तरह की डिशेस बनाई जा सकती हैं। 56 भोग का मतलब वो सभी प्रकार का खाना जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है। कहीं ना कहीं उनके और हमारे बीच का जो भाव है, जो कनेक्शन है, वो इससे और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब जी 56 की 56 चीजें तो यहाँ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, उनमें से कुछ चीजें हैं जैसे कि भक्त यानी भात, सूप यानी दाल, प्रलय यानी चटनी, सदिका यानी कड़ी, दधी शाकजा यानी दही शाक की कड़ी, सिखरीनी यानी सिखरन, अवले यानी शरबत, बालका यानी बाटी, ये सब 56 भोग का हिस्सा हैं। बाकी इन 56 भोग में और क्या क्या डलता है, अजी ये जरा आप गूगल पर पता लगाइए और बढ़िया सा कुछ बनवा के मुझे भी भिजवाइए। हाँ, मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम एविड रीडर दामिनी। See you in the next episode of City का Foodcast. Till then, मोहब्बतें लुटाओ, 56 भोग खाओ, बेला चाओ, keep munching.
रेडियो सिटी पॉडकास्ट।